गुड मॉर्निंग बच्चों। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण जानने से पहले बच्चों आपको सबसे पहले जो आना चाहिए वो आना चाहिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, सबसे पहले आपको जानना है। तो बच्चों किसी धातु की सतह पे, ये कोई धातु है, किसी धातु की सतह पे यदि हम उच्च आवृत्ति का ये जो है उच्च आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए, उच्च आवृत्ति होगा तो क्या होगा बच्चों, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है हमने धातु पे डालना है। ये मेटल है, धातु है, ये धातु है मेटल। उच्च आवृत्ति का प्रकाश या निम्न तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हमने जो है धातु पर आपतित किया तो धातु की सतह से, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, धातु की सतह से जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन, प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन। और इसके द्वारा जो परिपथ में जो धारा बहेगी इस धारा को कहेंगे प्रकाश धारा, इस धारा को कहेंगे प्रकाश धारा जो परिपथ में बह रही है। ठीक है बच्चों, अब हमको जानना है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। इसको जानने से पहले बच्चों हमें जानना होगा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। देखिए बच्चों, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपको जानना है। सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है बच्चों, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपको जानना है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है उसमें ऊर्जा के पैकेट हैं। ठीक है, ये देखिए हमने ले ली ऊर्जा के छोटे छोटे जो हैं, इसमें क्या है बच्चों, पैकेट हैं। ये ऊर्जा के पैकेट हैं इसमें। इन पैकेटों को जो है कहते हैं बच्चों क्वांटा। ये देखिए बच्चों, इनको क्या कहेंगे बच्चों, इनको कहेंगे क्वांटा। अलग अलग, चूँकि प्रकाश में अलग अलग तरंगदैर्घ्य है तो ये अलग अलग
क्वांटा होंगे इसमें, ये क्वांटा हो गई, इसी को हम कहते हैं फोटॉन। अलग अलग तरंगदैर्घ्य के फोटॉन हैं, प्रकाश में अलग अलग तरंगदैर्घ्य के क्या हैं, फोटॉन हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको क्लियर से समझ जाइए बच्चों। और प्रत्येक क्वांटा की जो एनर्जी है वो होती है E = h/ν। इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बच्चों, देखिए E = h/ν, जहाँ न्यू आवृत्ति है प्रकाश की, क्या है बच्चों, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और h जो है बच्चों ये है प्लांक नियतांक, ये प्लांक नियतांक है। और इसकी जो वैल्यू है बच्चों 6.62 भी लिखते हैं, ये 6.6 × 10⁻⁻34। और बच्चों इसकी यूनिट भी जो है हम आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आपको बता रहे हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कि प्रकाश में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल हैं, पैकेट हैं, उनमें ऊर्जा है, और वो ऊर्जा है बच्चों E = h/ν। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं बच्चों कि प्रकाश में अलग अलग तरंगदैर्घ्य या अलग अलग आवृत्ति के फोटॉन क्यों है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, मैं अगर श्वेत प्रकाश को ले दूं VIBGYOR, ठीक है बच्चों, इस 7 रंगों के मिश्रण को कहते हैं व्हाइट लाइट या श्वेत प्रकाश। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों श्वेत प्रकाश। ठीक है बच्चों, अब इनमें बैंगनी से लेकर लाल तक सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। ये बैंगनी, वायलेट, बैंगनी, और ये क्या हो गया बच्चों, लाल हो गया, और इसके बीच में और हैं। तो सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। और इस श्वेत प्रकाश में लगभग जो है 4000 से 4000 लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 7800 एंगस्ट्रॉम तक जो है तरंगदैर्घ्य, अर्थात जो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य है वो 4000 के लगभग है, और लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है कितना बच्चों, 7800 एंगस्ट्रॉम। और फिर जो है IBGYO का क्या होगा, इसके बढ़ते हुए क्रम में होगा। ठीक है बच्चों, तो श्वेत प्रकाश में क्या हो गया बच्चों, अलग अलग तरंगदैर्घ्य हो गया। अब अलग अलग तरंगदैर्घ्य अगर इसमें हो गया तो हम जानते हैं बच्चों तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध है। देखो बच्चों, आपने एक सूत्र पढ़ा है V = n तरंग के केस में। ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, V = n ये है। तो प्रकाश के केस में इसको C कहा जाता है, और आवृत्ति को आपने न्यू कह दिया, ν λ। तो ठीक है बच्चों, तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, C/λ, और C की वैल्यू कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल न्यू। अब ये पॉइंट आउट करना बच्चों आपको, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है बच्चों, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब प्रकाश में ये देखिए मैंने आपको पॉइंट आउट किया, प्रकाश में क्या है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य हैं। अगर अलग अलग तरंगदैर्घ्य हैं तो बच्चों क्या होगा, उनकी आवृत्ति भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ पर बैंगनी, ध्यान दीजिए बच्चों, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम है तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, और लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो इसकी आवृत्ति कम होगी। आवृत्ति इसकी, ये दिखाई दे रहा है बेटा, आवृत्ति कम सॉरी बच्चों, आवृत्ति कम, इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, तो इसकी आवृत्ति
इसकी आवृत्ति दिखाई दे रहा है बच्चों, आवृत्ति अधिक होगी। अब आवृत्ति का सीधा संबंध बच्चों मैं आपको बता दूं कि आवृत्ति का सीधा संबंध E = h न्यू। बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको, E = h न्यू। यहाँ h क्या है, कांस्टेंट है, तो E प्रोपोर्शनल न्यू, अर्थात जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, उससे ज़्यादा ऊर्जा होगी। अब आप यहाँ पर देखिए बच्चों, अब मैं फिर प्लांक क्वांटम सिद्धांत पर आपको ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रकाश में अलग अलग जो हैं फोटोन हैं, अलग अलग जो है प्रकार, अलग अलग तरंगदैर्घ्य है, अलग अलग आवृत्ति है, तो अलग अलग ऊर्जाओं के फोटोन हैं जिनकी आवृत्ति E = h न्यू। और ये न्यू निर्भर कर रही है कि किस प्रकाश में वो फोटोन है। अगर लाल प्रकाश में वो फोटोन है तो उसकी आवृत्ति कम है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। ये बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, लाल में आपको दिखाई था मैंने, देखो ये देखिए लाल में क्या है, लाल का कितना है बच्चों, ये लाल का कितना है 7800 एंगस्ट्रॉम, तो इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। और बैंगनी का क्या है बच्चों, बैंगनी का कम है, तो इसकी आवृत्ति कम है, आवृत्ति कम है तो ऊर्जा कम होगी। तो कम ऊर्जा का, लाल में कम ऊर्जा का फोटोन होगा और बैंगनी में ज़्यादा ऊर्जा का फोटोन होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, अब आपको इस यहाँ पर दिखाना है कि आइंस्टीन ने अपने प्रकाश वैद्युत जो समीकरण किस प्रकार से दिया, और इसी आधार पर 1905 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। यद्यपि आइंस्टीन ने बहुत सारी खोजें की, लेकिन इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो इक्वेशन दिया था उन्होंने, इस पे उनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है बच्चों, नोबेल पुरस्कार, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार इसी इक्वेशन पे मिला जिस इक्वेशन को हम निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों आइंस्टीन ने अपने प्रकाश वैद्युत समीकरण को निकालने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। उन्होंने क्या कहा बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, कोई धातु है, ये धातु है, धातु में इलेक्ट्रॉन है, अलग अलग, कोई सतह के नज़दीक है, कोई सतह से दूर है, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, अब आइंस्टीन कहते हैं कि ये प्रकाश, किसी भी आवृत्ति का प्रकाश, उच्च आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर आना, इसमें क्या है बच्चों, फोटोन है, और इनकी ऊर्जा कितनी है बच्चों, E = h न्यू। ठीक है, इसका मतलब न्यू उसकी आवृत्ति है। ये प्रकाश क्या होता है, धातु पे आपतित होता है, या धातु पे क्या होता है बच्चों, गिरता है, और ये अपनी ऊर्जा, अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को देता। मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया इसने, तो कितनी ऊर्जा दी थी बच्चों इसने, h न्यू। ठीक है बच्चों, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है सतह तक जाता है, सतह तक जाने में जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं उसका कार्यफलन, वर्क फंक्शन, इसको कहते हैं बच्चों कार्यफलन। ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, कार्यफलन। अब सतह से बाहर उसको निकलना है, तो अब उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो धातु की सतह तक भी आए और सतह से बाहर चले जाए, तो ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी, और इसके कारण उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, KE = ½ mv² मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, अब इस इक्वेशन से बच्चों थोड़ा सा बच्चों आप ध्यान देंगे, अब थोड़ा आपको डिस्टर्ब होगा बच्चों, इसमें दूसरा पेज आपको लगाना है, या यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, टोटल एनर्जी कितनी है बच्चों, टोटल एनर्जी h न्यू दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, टोटल एनर्जी कितनी है, h न्यू। तो वो किस में बदल गई बच्चों, एक तो W में बदल गई, अर्थात कार्यफलन, अर्थात वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक आ सके। और उसके बाद कौन सी एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर KE काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी दोनों में चेंज होगी। और यहाँ पर जो वर्क फंक्शन होता है उसका फॉर्मूला होता है
एच न्यू जीरो। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू जीरो, जहाँ पर न्यू जीरो देहली आवृत्ति है, देहली आवृत्ति, ये देहली आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति का मतलब होता है बच्चों वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। ये कैसी आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति है जिस आवृत्ति से नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो ही नहीं सकते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये। तो बच्चों अब हमारा टोटल इक्वेशन कितना बन गया, देखिए बच्चों किस प्रकार से बन गया हमारा इक्वेशन, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस ई के माने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है बच्चों। तो बच्चों कितना हो जाएगा, ई के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है। और बच्चों यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एच को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है बच्चों, और काइनेटिक एनर्जी को कितना लिख देंगे बच्चों हम, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बच्चों, देखिए इसी को कहते हैं बच्चों आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा आपको इंटरप्शन होगा, इसमें आप दूसरा पेज मैं जोड़ रहा हूँ, सीमित संसाधन है बच्चों। अब मैं इसमें देखिए बच्चों आइंस्टीन का जो हमने इक्वेशन निकाल दिया है बच्चों, वो कितना निकल गया है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निकल गया है। अब बच्चों आपको इसमें दिखाना है कार्यफलन। कार्यफलन क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है बच्चों, हमने एक बार पुनः आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये कोई मेटल है और इस मेटल में जो है ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर आपको बताने जा रहे हैं वर्क फंक्शन। ये देखिए, ये आपका मेटल है। अब इस पे क्या होगा, कोई फोटोन इस पर आपतित होगा। इस प्रकार से मैंने फोटोन ले लिया, इसकी ऊर्जा कितनी, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को इस ऊर्जा को दे देगा, अर्थात यहाँ पर कितनी ऊर्जा है, एच न्यू। ठीक है बच्चों, अब इस एच न्यू ऊर्जा से इसको सतह तक जाना है। ठीक है बच्चों, तो जो सतह तक, इधर देखिए बच्चों, जो सतह तक जाना है उस ऊर्जा को कहते हैं वर्क फंक्शन या कार्यफलन। इसकी वैल्यू होती है एच न्यू जीरो। ठीक है बच्चों, ये एच न्यू डिवाइड हो गया, किस में हो गया, एक तो इसमें हो गया, और इसके बाद इसको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी अर्थात ये देखिए बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये एनर्जी जो एच न्यू फोटोन की एनर्जी है वो किस में बदली है, एक तो कार्यफलन में बदली है और दूसरा किस में बदली है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में बदली है। ठीक है बच्चों, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब आपको बताना है कार्यफलन। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा है, कार्यफलन क्या है, न्यूनतम ऊर्जा है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यह क्या है बच्चों, न्यूनतम ऊर्जा है जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन
निकल सके या उत्सर्जित हो सके। ठीक है बच्चों, ये न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे W बराबर एच न्यू 0, यहाँ H कांस्टेंट है तो W किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है बच्चों, न्यू 0। अब आपको समझना है कि ये न्यू 0 क्या है। न्यू 0 ये न्यूनतम आवृत्ति है, न्यूनतम आवृत्ति है। ठीक है बच्चों, न्यूनतम आवृत्ति है। इस आवृत्ति से नीचे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी धातु हम लेंगे। प्रत्येक धातुओं का कार्यफलन अलग अलग होता है। प्रत्येक जो धातु है इसमें सबसे बढ़िया जो है धातु होती है जिसका कार्यफलन सबसे कम होगा, अर्थात बहुत कम ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये है बच्चों सीजियम। हम यहाँ पे तांबे का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, सीजियम का कार्यफलन बहुत कम है, SiU। सीजियम का जो कार्यफलन है बच्चों वो है बच्चों बहुत कम है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, अगर जूल में बदलना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे, ये जूल में बदल जाएगा। देखो 1.9। ठीक है बच्चों, दूसरा लेता हूँ पोटेशियम। पोटेशियम को लेता हूँ मैं, तो पोटेशियम की जो है बच्चों वो है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे थोड़ा ज़्यादा होगी। अब जो तांबा है, विद्युत का अच्छा सुचालक है तांबा और चांदी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उतना उपयोगी नहीं है क्योंकि उसका कार्यफलन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सबसे कम मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ बच्चा, थोड़ा असुविधा के लिए खींच जाता हूँ। यहाँ पर सीजियम का कार्यफलन क्या है, सबसे कम है, तो ये सबसे अच्छी धातु है। अर्थात ये कम ऊर्जा के द्वारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, ये देखिए कहाँ पर आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे और ऊर्जा कम लगेगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। थैंक यू बच्चों।